आज का हमारा टॉपिक क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। अभी क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स में ये दोनों इनवर्स ऑपरेशन है। जैसे कि एडिशन का इनवर्स सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन का इनवर्स एडिशन होता है, इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स डिवीजन होता है, डिवीजन का इनवर्स मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये इनवर्स ऑपरेशन है। इसी प्रकार क्यूब एंड क्यूब रूट्स ये दोनों इनवर्स ऑपरेशन है। अभी किसी का हमने क्यूब किया तो जो नंबर आता है अगर उसका क्यूब रूट करोगे तो फिर से ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। सपोज के टू का क्यूब का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्सपोनेंट 3 है, यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। ओके, तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो 2 का क्यूब 8 आता है। ओके, तो क्यूब किया तो 8 आया। अभी फिर से आपको 2 चाहिए तो 8 का क्या करना पड़ेगा, आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको 8 का क्यूब रूट निकालो, ओके, तो क्यूब रूट की ये साइन है और पीछे 3 लिखा होता है क्योंकि ये क्यूब रूट है। ओके, तो 8 का क्यूब रूट करोगे तो 2 आता है, तो फिर से ओरिजिनल नंबर आ जाता है। अगर स्क्वायर रूट होता तो इसमें साइन कौन सी आती, 2 आता। 2 का मतलब स्क्वायर रूट और 3 का मतलब क्यूब रूट। तो इस प्रकार नोटेशन है यहाँ पे। अभी आपको कोई भी डिजिट का अगर क्यूब निकालोगे तो लास्ट डिजिट आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, ओके, 4 का क्यूब 64 होता है। अभी 1 का क्यूब 1 आता है और 11 का क्यूब 1331 आता है। अभी दोनों देखिए, दोनों में यूनिट प्लेस पे 1 1 है। ओके, यूनिट प्लेस में यहाँ पे 1 1 है, तो आंसर जो आता है क्यूब करके उसके भी यूनिट प्लेस पे 1 1 आता है, देखो। यानी कि किसी का क्यूब करते हो तो उसका यूनिट प्लेस पे डिपेंड होता है लास्ट डिजिट क्या आएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं। अभी यहाँ पे 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब क्या है, 216। ओके, 6 का क्यूब करोगे तो 216 है। ओके, और 16 का क्यूब करोगे तो 16 का क्यूब क्या है, 4096, तो 4096। अभी दोनों के लास्ट में 6 आता है, देखो। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे भी लास्ट में 6 आया और यहाँ पे भी लास्ट में 6 आया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 है। यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है। इसी प्रकार 9 का क्यूब करते हो, तो 9 का क्यूब करोगे तो 729 आता है। और 19 का क्यूब करोगे तो क्या आता है, 6, यहाँ पे देखिए 6859, 6859। अभी देखो क्यूब करके आपको यूनिट प्लेस देखना है, तो यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे 9 आता है। यूनिट प्लेस पे 9 क्यों आता है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 9 दिया हुआ है। ओके, इसी प्रकार आप देख सकते हो कि 3 का क्यूब क्या आता है, 27। और 13 का क्यूब क्या आता है, 2197। अभी देखो दोनों के यूनिट प्लेस देखिए आप। तो देखो 3 का क्यूब में 7 आया लास्ट में, और 13 का क्यूब में भी लास्ट में 7 आया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 3 दिया हुआ है। ओके, तो आपको जो किसी का भी क्यूब निकालते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे डिपेंड होता है कि क्यूब करके उसका लास्ट डिजिट क्या आता है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया। अभी कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न है यहाँ पे। अभी एडिंग सम कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर, अभी कुछ कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर ऐड करने से हमें किसी का क्यूब मिलता है, ऐसा बोला है। तो आप देख सकते हो कि 1 1 है तो 1 का क्यूब 1 आता है। ओके, सिंगल है। अभी देखो 3 + 5, अभी 1 के बाद ओड नंबर कौन सा आता है, 3 आता है, और 3 के बाद 5 आता है। तो दो ओड नंबर का एडिशन किया तो 2 का क्यूब मिलता है। ओके, 3 + 5 यानी 8, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 3 ओड नंबर है, उसका ऐड किया तो 3 का क्यूब मिला हमको। ओके, 7 + 9, तो 7 + 9 16, 16 + 11 यानी 27। अभी 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। यानी जितने ओड नंबर हम ऐड करते हैं उस हिसाब से हमको उसका क्यूब मिलता है। 4 4 ओड नंबर ऐड करोगे तो हमको 4 का क्यूब मिलेगा। 5 ओड नंबर ऐड करोगे तो 5 का क्यूब मिलेगा। और सभी ओड नंबर कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से आप ओड नंबर से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अभी क्यूब एंड देयर प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर है वो कॉम्पोजाइट नंबर होता है।
कोई भी नंबर होता है, प्राइम नंबर के अलावा जो भी नंबर होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। ओके, तो उसके फैक्टर होते हैं, जो हम उसके जो छोटे फैक्टर होते हैं उसको प्राइम फैक्टर हम बोलते हैं। ओके, क्योंकि उसमें प्राइम नंबर यूज होते हैं इसीलिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी 4 है तो 2 × 2 हुआ, 6 है तो 2 × 3 हुआ, 15 है तो 3 × 5 हुआ। अभी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अगर किसी क्यूब का करोगे, देखो 4 का क्यूब यानी 64, तो आप देखोगे कि 2 कितने टाइम से 6 टाइम है। ओके, अभी 6 का क्यूब करोगे तो 2 3 टाइम से और 3 3 टाइम से, यानी यहाँ पे 3 3 की पेयर बन रही है। ओके, तो आपको अगर चेक करना है कि ये किसी का क्यूब है या नहीं, तो आपको देखना है कि अगर इसकी 3 3 की पेयर बन रही है तो वो किसी का क्यूब हो सकता है, वो किसी का परफेक्ट क्यूब है। ओके, अगर 3 3 की पेयर नहीं बन रही है तो वो किसी का भी क्यूब नहीं है। अब देख सकते हो 15 है तो 15 का क्यूब 3375 है। अभी 3375 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 3 टाइम से और 5 भी 3 टाइम से, यानी जो भी परफेक्ट क्यूब है उसकी 3 3 की पेयर बनती है फैक्टर की। ओके, तो आप इस तरह से आप देख सकते हो कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। अभी इसमें से परफेक्ट क्यूब कौन से नहीं है। ओके, तो यहाँ पे 216 यहाँ पे लिया है, तो अभी 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता ही है, किस तरह से हम करते हैं। यहाँ पे देखो लास्ट में इवन नंबर होता है तो 2 से चलाते हैं। ओके, लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से चलाया, लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से चलाया। ओके, तो इसी प्रकार अभी देखिए कि यहाँ पे अभी ओड नंबर आ जाता है लास्ट में, देखो ओड नंबर आता है, तो अभी आप चेक करना कि 3 से चलेगा, तो 3 में क्या होता है, दोनों का एडिशन करो, 2 + 7 यानी 9। ओके, 9 3 से डिविजिबल है, तो यानी ये भी 3 से डिविजिबल है, यानी 3 से होगा। फिर से 9 है तो 9 3 से चलेगा। इस प्रकार हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। बाद में आपको देखना है कि 3 3 की पेयर बन रही है, ये 3 की पेयर बन गई, ये 3 की पेयर बन गई। ओके, यानी 3 3 की पेयर बन जाती है सेम डिजिट की, तो इसका मतलब क्या है कि ये किसी का परफेक्ट क्यूब है। तो इस प्रकार 216 परफेक्ट क्यूब है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है। यहाँ पे देखो फैक्टराइजेशन किया, अभी 3 3 की पेयर देखते हैं, ये 3 की पेयर, ये 3 की पेयर, अभी ये 2 रह गया, इसकी कोई पेयर नहीं है, ये 2 एक्स्ट्रा हो गया। अभी 1 फैक्टर 2 डज नॉट अपियर थ्री थ्रीज ग्रुप, थ्रीज ग्रुप यानी 3 के ग्रुप में नहीं है, तो ये किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इस प्रकार से ये भी यहाँ पे भी एग्जाम्पल है। यहाँ पे एग्जाम्पल है 1000, तो यहाँ पे देखो 3 3 की पेयर बन जाती है, तो ये परफेक्ट क्यूब है। ओके, बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। अभी कोई छोटा नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करो जिससे ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। आपको परफेक्ट क्यूब दिया नहीं है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 4 3 का। ओके, तो यहाँ पे 3 की पेयर बन गई, पर यहाँ पे 3 की पेयर नहीं बनी, यहाँ पे देखो 2 की पेयर बनी, तो आपको और एक 3 चाहिए। ओके, तो वो 3 जो है उसको मल्टीप्लाई करो 3 से, तो आपको 3 की पेयर हो जाएगी। ओके, तो आपको और एक 3 चाहिए, तो आपको 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3। ओके, तो 3 डज नॉट अपियर इन थ्रीज ग्रुप, तो 2 4 3 मस्ट बी मल्टीप्लाई 3 टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। यानी देखो यहाँ पे 3 की पेयर हुई और यहाँ पे 2 की पेयर हुई, 3 की पेयर नहीं हुई, तो आपको और एक 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। ओके, तो आपको इस तरह यहाँ पे किया, तो आपको 2 4 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो डिजिट आएगा वो परफेक्ट क्यूब होता है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 3 की पेयर बन गई, यहाँ पे भी 3 की पेयर बन गई, अभी यहाँ पे 2 की पेयर हुई। ओके, तीसरा 2 नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे 3 की पेयर, ये 3 की पेयर और यहाँ पे 2 की पेयर, तो अभी तीसरा 2 चाहिए तो मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। ओके, तो अगर मल्टीप्लाई 2 करोगे तो ये परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। ओके, समझ में आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। अभी डिवाइड यानी एलिमिनेट करना है। ओके, जो पेयर नहीं बनती उसको निकाल देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो आप 81 दिया हुआ है, अभी 81 का फैक्टराइजेशन किया तो यहाँ पे 3 की पेयर बन गई, और ये 3 की पेयर नहीं बनी, तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको क्या करना है, डिवीजन करना है। तो डिवीजन करना है तो आपको किस से डिवाइड करोगे तो ये परफेक्ट क्यूब बनेगा, तो ये 3, अभी 3 से डिवाइड कर दो तो ये 3 एलिमेंट हो जाएगा,
तो यानी ये 3 की पेयर रहेगी तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे 3 की पेयर बनाओ। ओके, 3 की पेयर बनाओ, ये 2 रह गया। ओके, तो ये 2 ज़्यादा है तो उसको एलिमिनेट करना है। ओके, डिवीजन करके उसको एलिमिनेट कर दो तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे डिवाइड 2 करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको 3 की पेयर बन जाएगी। ओके, इधर पे 2 डिवाइड किया तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं। ओके, तो 128 को डिवाइड 2 करोगे तो 64, तो 64 किसी का परफेक्ट क्यूब है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सब क्यूब है, अभी ये सब क्यूब रूट कर रहे हैं उसी का, तो हमको वही नंबर फिर से मिल रहा है। ओके, यानी उसका मतलब क्या है, क्यूब और क्यूब रूट इनवर्स ऑपरेशन है। अभी आपको क्वेश्चन है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो कि 64 है, तो 64 का हम क्यूब रूट निकालना है तो पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो उसके फैक्टर ये मिले आपको। अभी आपको 3 की पेयर बनाओ, ये 3 की पेयर और ये 3 की पेयर, और उसमें से 1 डिजिट ले लेना है। तो यहाँ पे 2 ले लिया और इन पेयर में से भी 2 ले लिया। अभी जो डिजिट लिया है उसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से क्या होता है, 4 होता है। तो ये 64 4 का क्यूब है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे किया है। देखिए आप यहाँ पे आपका 3 की पेयर किए। ओके, बाद में 1 डिजिट ले लिया, उसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया। तो इस प्रकार से 512 है तो 512 क्या पेयर बनाओ, 3 का, तो ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, तो इसमें से 1 डिजिट ले लो। तो ये 2 2 और 2, तो उनका मल्टीप्लाई कर डालो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, तो 8 हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से ही सोल्व किया हुआ है। ओके, यहाँ पे देखो क्यूब रूट ऐसे बनाया है जिससे 3 की पेयर बना के वो क्यूब रूट से वो एलिमिनेट कर सके। ओके, यहाँ पे अगर आपको देख सकते हो कि ये जो अंडर रूट अभी 2 होगा। ओके, सपोज कि 8 है तो 8 का अंडर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। समझ में आ गया? तो अगर इस तरह से करेंगे बाद में क्या होगा कि ये क्यूब रूट है। ओके, अभी 2 का क्यूब 2 3 टाइम्स यानी 2 का क्यूब, यानी क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है तो आंसर 2 आ जाता है। यानी 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो इस प्रकार इस तरह से इसने प्रेजेंटेशन दिया है। इस तरह से 512 का किया है, मैंने यहाँ पे 8 का किया है। मैंने कौन सा डिजिट किया, 8 का किया। इस तरह से 512 का किया है प्रेजेंटेशन। ओके, तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे देखो 3 की पेयर बनाओ, उसमें से 1 डिजिट ले लो, 2 और 11 उनका मल्टीप्लाई कर डालो, तो यानी आपको 22 मिल जाएगा। समझ में आ गया? ये 22 आंसर आ गया। तो इस प्रकार से क्यूब और क्यूब रूट सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जैमिन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।